भगवान शिव ने नभक को ज्ञान प्रदान किया। जैसा मैं तो नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। राजा इक्ष्वाकु के 9वें पुत्र नभक की कथा का आज वर्णन करने जा रही हूँ। यह कथा शिव महापुराण से ली गई है। इक्ष्वाकु के 9 पुत्र हुए। 9वां पुत्र नभक था। बड़ा ही शालीन और पितृभक्त भी था। नभक के 8 भाई अपने अपने काम को संभालने लगे थे। तभी इक्ष्वाकु के मन में हो आया कि नभक को गुरुकुल भेज दिया जाए, और नभक अगले दिन गुरुकुल चले गए। समय बीतने लगा। सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहने लगे। फिर एक दिन सभी ने इक्ष्वाकु की आज्ञा से संपत्ति का बंटवारा कर लिया। फिर कुछ दिनों के बाद गुरुकुल से नभक आ पहुंचा। फिर सभी भाइयों के पास गया और बोला, मेरे बिना ही आप सबने संपत्ति का बंटवारा कर लिया, मेरे गुरुकुल से आने की प्रतीक्षा भी नहीं की। तभी बड़े भाई ने कहा, हमें तो ऐसा करने के लिए पिताजी ने ही कहा था। नभक बोला, मेरी संपत्ति का हिस्सा मुझे दे दो। भाइयों ने कहा कि तुम तो यहाँ थे नहीं, इसलिए हम तुम्हें याद नहीं रख पाए, इसलिए संपत्ति में तुम्हारा हिस्सा तो नहीं है, पर तुम्हारे हिस्से में पिताजी हैं, तुम उन्हें ही रख लो। नभक ने अपने पिता को सारी बात बता दी। फिर नभक बोला, अब मैं जीवन यापन कैसे करूँगा। नभक के पिता इक्ष्वाकु ने कहा कि पुत्र नभक, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। स्वर्ग से कुछ पवित्र आत्माएं यहाँ पृथ्वी पर आकर शिव जी की यज्ञ कर रहे हैं, पर उनसे यज्ञ में कुछ न कुछ गलती अवश्य हो जाती है। तुम इस यज्ञ को संपूर्ण करा दो। पुण्य आत्माएं जाते जाते तुम्हें वही धन देते हुए चली जाएंगी जो तुम्हारे आजीविका के काम आएगी। नभक ने ऐसा ही किया। जाते जाते उन पुण्य आत्माओं ने नभक को सारा धन दे दिया। तभी शिवजी कृष्ण दर्शन का अवतार लेकर प्रकट हुए और कहा, इस धन पर मेरा अधिकार है। नभक बोला, पर कैसे। फिर कृष्ण दर्शन भगवान शिव ने कहा, जाकर अपने पिता से पूछो। नभक ने अपने पिता को सारी बात बताई और पूछा कि पिताजी, इस धन पर किसका अधिकार है। तब इक्ष्वाकु ने नभक से कहा कि यज्ञ में जो आए हैं वो तो स्वयं भगवान शिव हैं, इसलिए इस धन पर उनका अधिकार है। अगले दिन नभक अपने पिता से हुई सारी बातों को कृष्ण दर्शन भगवान शिव को बताया। शिव जी ने कहा कि तुम्हारे पिता ने सत्य कहा, और अपने पिता की तरह भी तुमने मुझसे सत्य कहा, इसलिए मैं तुम्हें अमोघ ज्ञान प्रदान करता हूँ और तुम ज्ञान के धनी कहलाओगे। तभी से कृष्ण दर्शन भगवान शिव कहलाए।